Hello students, welcome back to my channel Accounts Learning Point, and today we are going to start the next chapter, a new chapter, admission of a partner। यानी कि पार्टनर का एडमिशन, नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन लेता है तो हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर going to understand in this chapter। First we will learn to calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio, accounting treatment of goodwill when new partner is admitted। जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, accounting treatment of reserve and accumulated profits। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का और ये जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड है ये हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जैसे हमने किया था ये ऑलमोस्ट वैसा ही है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का व्हेन न्यू पार्टनर्स इज़ टेकिंग एडमिशन इनटू द पार्टनरशिप फर्म। तो जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं एंड द सेम रिवैल्यूएशन करके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। दिस विल बी द न्यू टॉपिक्स जो हम कवर करने जा रहे हैं इसमें। तो देख लेते हैं चैप्टर को। समटाइम्स न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या रीजंस होता है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, हमें और कैपिटल की नीड होती है तो हम एक नया पार्टनर एडमिशन ले लेते हैं जिससे हम बिज़नेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। कई बार कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, कोई समझदार पर्सन होता है या उसको बहुत नॉलेज होती है उस फील्ड की, तो हम उसको हम फोर्स करते हैं या उसके साथ हम एक डील कर लेते हैं कि आप हमारे बिज़नेस के साथ जुड़ जाइए, तब भी एक नया पार्टनर आ जाता है। कोई हम अपने फर्म की बिज़नेस की गुडविल इंक्रीज़ करना चाहते हैं क्योंकि किसी अच्छे रेपुटेटेड बिज़नेस के साथ हम उसके साथ जुड़ जाते हैं या किसी रेपुटेटेड पर्सन को हम अपने साथ अपनी फर्म के साथ जोड़ते हैं तो उसको मतलब एडमिशन देते हैं न्यू पार्टनर को। टू इनकरेज और कैपेबल ऑफ, क्योंकि हमारे बिज़नेस में कोई एम्प्लॉई है जो बहुत कैपेबल है, बहुत समझदार है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है तो हम उसको एक पार्टनर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे फर्म में नया पार्टनर आता है। तो अब नया पार्टनर आएगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तभी एडमिशन लेता है जब सभी पार्टनर्स कंसेंट करते हैं, सभी पार्टनर्स रेडी होते हैं। लाइक आपके बिज़नेस में आपके पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। हम एक नया पार्टनर ऑलरेडी है, 4 पार्टनर, नया पार्टनर हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो चारों पार्टनर्स का हाँ करना बहुत ज़रूरी है। अगर वन ऑफ देम डिनाइड कि नया पार्टनर नहीं आना चाहिए, एक भी पार्टनर अगर डिनाई करता है तो नया पार्टनर एडमिशन नहीं ले सकता। तो ये सेक्शन 31(1) इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग नया पार्टनर तभी एडमिशन लेगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनर ने एडमिशन ले लिया, उसको राइट रहेगा कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें से अपना शेयर ले लें और उसको राइट है कि एसेट्स जो हैं उसमें से भी उसका शेयर बनता है जैसे बाकी पार्टनर्स का बनता है, राइट। और एट द सेम टाइम अब वो लायबल भी है, जो भी लायबिलिटीज़ इंकर्ड होती हैं उसके एडमिशन के बाद से, उसके एडमिशन के बाद से जो भी लायबिलिटीज़ इंकर्ड होती हैं वो उसके लिए लायबल भी हैं। अब जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है उस समय पर वो कैपिटल लेके आता है और अपने शेयर की गुडविल भी लेके आता है, ठीक है। अब अपने शेयर की गुडविल जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उतने ही शेयर की वो गुडविल लेके आता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं। अब देखो, पहले जो प्रॉफिट 3 या 2 पार्टनर्स में बट रहा था, 3-4 में ज़्यादा एग्जांपल लेने के बजाय मैं 2 पार्टनर ही कन्वीनियंट रहेगा उसके लिए ले लेती हूँ। 2 पार्टनर्स हैं ए और बी। अब 2 पार्टनर्स हैं तो प्रॉफिट को वो बराबर बांट रहे हैं एग्जांपल के तौर पे। अब एक और पार्टनर आ गया, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होंगे ऐसा नहीं है, बट जब नया पार्टनर आता है तो उनको ओल्ड पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है क्योंकि जो प्रॉफिट पहले 2 जनों में बट रहा था अब वो 3 जनों में बटेगा।
तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, है ना। तो दोनों पार्टनर्स में से कई बार ऐसा होता है कि जो दो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, दोनों के दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक पार्टनर गेन भी कर रहा हो, ठीक है। ऐसे केसेस आएंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स सेक्रीफाइस ही करते हैं। अब क्योंकि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का शेयर, तो उनको बदले में न्यू पार्टनर अपने जो शेयर की गुडविल लेके आता है वो उनको देता है, क्योंकि वो उनको कंपनसेट करता है। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, गेनिंग पार्टनर इज़ कंपनसेटिंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो ऐसा ही इसमें होगा, जितना वो गुडविल लेके आता है तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गुडविल का हिस्सा उससे ले लेते हैं। और वो उनको क्यों देता है? क्योंकि वो उनको कंपनसेट करता है, क्योंकि वो आगे आने वाले प्रॉफिट्स को वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द न्यू पार्टनर, राइट। आगे देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मैंने आपको बताया कि जो नया पार्टनर आएगा, अब वो गुडविल का जो लेके आता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसका सेम ही रहेगा जैसा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पढ़े हैं, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हम देखेंगे। तो ये हम 5 टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। कई बार क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि इतना ज़रूर गिवन होता है, ABC पार्टनर्स है, 3 रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 उनका रेशियो है। D नया पार्टनर आता है और उसका शेयर है 1/6। अब इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और हमें बोल दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में जब कभी भी कुछ और बात गिवन नहीं हो रही है, सिर्फ इतना ही गिवन है कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है और न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर कितना है, उस केस में हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट्स को हम 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। कि जो टोटल प्रॉफिट्स हैं पूरे फर्म के वो 1 हैं, उसमें से D को तो शेयर दे दिया, D का 1/6 है, ये उसको दे दो, कितना बच गया? रिमेनिंग 5/6। अब ये रिमेनिंग शेयर है वो किसका है? वो ABC का ही है। तो हम रिमेनिंग जो शेयर है उसमें से ABC का शेयर निकाल लेंगे। 5/6 जो था उसका 3/6 A का, 2/6 B का और 1/6 C का। तो 3/6 जैसे है तो हम करेंगे 5/6 मल्टीप्लाई 3/6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 15/36 काटने के बाद 5/12, ठीक है। अब ऐसे ही B का शेयर है 2/6 ऑफ। हम छोटे बच्चे होते थे तो हम बच्चों को समझाते हैं कि अगर ऐसे ऑफ आता है तो यानी कि वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5/6 का 2/6 निकालना है, तो 5/6 मल्टीप्लाई 2/6, इसको भी करेंगे 10/36 काटने के बाद 2 5 10। तो ये 5/12 जो है वो A का न्यू शेयर है, 5/12 B का न्यू शेयर है। ऐसे ही C का निकालेंगे 1/6 और 5/6 और 5/36 आ रहा है। D का तो 1/6 शेयर है ही है। अब इसको हम ऐसे रेशियो में लिखेंगे 5/12, 5/18, 5/36, 1/6, बट इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो उसका एलसीएम लेकर हम सेम बना के इस तरह से हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और नाउ दिस इज़ द आंसर, यानी कि ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। तो आपको मैंने ये समझाया है, समझाने की कोशिश की है कि नया रेशियो निकालने के लिए व्हेन क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर का एक शेयर गिवन है, उस केस में हमने टोटल प्रॉफिट्स 1 लेट करना है। नए पार्टनर का शेयर देने के बाद रिमेनिंग में से
इस तरह से ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद देख लेंगे डिनोमिनेटर इक्वल करके एलसीएम क्या निकाल के, एलसीएम लेने के बाद जो भी एलसीएम आएगा, डिनोमिनेटर एलसीएम 36 जैसे लिखा है, तो उसको हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। या आपने हम छोटी क्लासेस में सीखते ही हैं। अगर मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 36 एलसीएम आया है तो 12 जो है वो 36 को डिवाइड करेगा, 3 आएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। अब 36 को 18 डिवाइड करेगा, 3 आएगा, सॉरी 2 आएगा, 18 2 सा 36, 5 को 2 से मल्टीप्लाई। 36 को 36 से डिवाइड करेंगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे 6, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें सारे जो आपके बैक एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हर एक क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।